हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? देखो, पहले ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में एक बार डिफरेंस हम कर लेते हैं। ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऑर्बिट हमें पता है एक सर्कुलर पाथ होता है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, यानी कि ये तो क्या है, एक सर्कुलर पाथ, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। ये क्या है, एक 3 डायमेंशनल पाथ होता है अराउंड न्यूक्लियस, एक सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस। और ये क्या है, एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है अराउंड न्यूक्लियस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की टेंडेंसी मैक्सिमम होती है। सेकेंड, जो जितने भी ऑर्बिट होते हैं सारे के सारे सर्कुलर शेप के होते हैं। सबकी शेप कैसी होगी? सर्कुलर शेप की होगी। लेकिन जो ऑर्बिटल हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल है वो डम्बल होता है, डी ऑर्बिटल जो है वो डबल डम्बल होता है। क्लियर? नेक्स्ट, जो ऑर्बिट हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। क्या होंगे? नॉन डायरेक्शनल, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। जबकि जो ऑर्बिटल्स होंगे वो डायरेक्शनल नेचर के होंगे, डायरेक्शन शो करेंगे। 3 डायमेंशनल है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स प्लेन में है, वाई प्लेन में है या फिर जेड प्लेन में है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, जो ऑर्बिट है वो इलेक्ट्रॉन के प्लेनर मोशन को शो करता है। इट शो प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि ये 3 डायमेंशनल मोशन को शो करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम देखें, जो ऑर्बिट है हम पीछे कर चुके हैं कि एक ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2n²। जबकि यहाँ पे जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है। इसी को बताने के लिए कौन आया है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो अब हम देखेंगे कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता क्या है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो एक ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। दूसरी बात, उन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होनी चाहिए, यानी कि अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो दूसरा कहाँ पे होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कि एक की स्पिन अगर +½ है तो दूसरे की स्पिन कैसी होनी चाहिए? -½ होनी चाहिए। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दोनों की स्पिन अपोजिट होगी। नेक्स्ट, तीसरी बात उसने क्या बताई कि जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे एक ऑर्बिटल में, उनके लिए 4 के 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अब मान लिया यहाँ पे ये ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके लिए n की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, l की वैल्यू सेम होगी, m की वैल्यू भी सेम होगी। लेकिन जो s स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू तो सेम हो ही नहीं सकती, एक की +½ होगी और एक की -½ तो इसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं। 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दोनों की अपोजिट स्पिन है, और 4 के 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तो ये था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है अपना अबाउ प्रिंसिपल। जो अबाउ है उसका कोई ये साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है। अबाउ एक वर्ड होता है, जर्मन वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। तो ये अबाउ प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि इसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम्स के अंदर वो किस टाइप से प्रेजेंट होंगे, यानी कि पहले वो कौन सी सेल में प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो इसने क्या बताया? अरेंजमेंट ऑफ
अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ठीक है, एटम में भी किस में, जो सेल्स होती हैं, जो सब सेल होती हैं, यानी कि जो ऑर्बिटल्स होंगे, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट के बारे में बताया, कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया। तो अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले उस सब सेल, उस ऑर्बिटल में फिल किया जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन्स आर arranged in orbitals according to their increasing order of energy। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब देखो जैसे कि सबसे पहला क्या है 1s, फिर 2s, फिर 3s, फिर इस टाइप से आएगा, फिर 3p, यहाँ पे 2p, इस टाइप से इनका ऑर्डर होगा। अब कैसे, कौन सी सेल की एनर्जी, कौन सी सब सेल की एनर्जी ज़्यादा है, उसके लिए एक रूल दिया गया है, n+l रूल। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखो अपने पास 1s है, ये जो वैल्यू होती है स्टार्टिंग की, ये n की वैल्यू होती है। अब s हमने पढ़ा पीछे क्वांटम नंबर्स में, अगर l की वैल्यू 0 है तो s सब सेल, l की वैल्यू 1 है तो p, l की वैल्यू 2 है तो d, l की वैल्यू 3 है तो f सब सेल होगी, पढ़ा हमने। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे n की वैल्यू 1, s है यानी कि l की वैल्यू कितनी, 0 + 0 कितना आया 1। यहाँ पे हम देखें n की वैल्यू कितनी है, ठीक है, यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है, s आ गया तो 0, कितनी वैल्यू आ गई 2। फिर यहाँ पे 2p का देखो बेटा, n की वैल्यू 2, p की वैल्यू के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, कितना आया 3। यहाँ पे ये 3, s की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो ये कितना आ गया 3। तो इस टाइप से हम कैसे देखते हैं, n+l की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है, यानी कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l की वैल्यू। ठीक है, उसके लिए इसने एक सिंपल सी ट्रिक भी बताई है। तो ट्रिक हम कैसे देखेंगे, देखो 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s ऐसे लिख सकते हो। फिर p वाली लाइन 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, फिर 3d, 4d, 5d, 6d, फिर ऐसे ही 4f, 5f। अब पहले इस लाइन से ड्रॉ करेंगे हम लाइन, फिर यहाँ से, फिर यहाँ इस टाइप से, ये 10th में मैं करवा भी चुकी हूँ तुम्हें। अब देखो सबसे पहले कौन आ रहा है 1s, उसके बाद सेकेंड लाइन में कौन आ रहा है 2s, उसके बाद कौन आ रहा है 2p, फिर 3s, फिर ये लाइन ख़त्म होगी। फिर नेक्स्ट में देखो, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 5s, फिर इसमें नेक्स्ट में जाएंगे। तो इस टाइप से क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो ये हो गया अबाउ प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है बेटा अपना हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि देखो हमने s जो है वो एक ही टाइप का होता है, हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पढ़ चुके हैं। p जो है वो 3 टाइप्स का होगा, px, py, pz। ऐसे d कितने टाइप का होता है 5 टाइप का।
डी 5 टाइप का हो गया, ये एस हो गया, ये पी हो गया, ये डी हो गया। अब हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले हम उनको सिंगल फिल्ड करेंगे, उसके बाद उनकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लिया पी में हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो ये नहीं है कि 1 2 3 4 ऐसे कर दिए, ठीक है। उसने क्या कहा कि पहले इन सबको सिंगल फिल्ड किया जाएगा, यानी कि सब में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, पहले px py pz सब में क्या आएगा, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद उनकी पेयरिंग शुरू होगी। क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में पहले सिंगल फिल्ड किया जाएगा, बाद में पेयरिंग होगी। ये था हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। अब ऐसा ही क्यों हुआ, ये देखो यहाँ पे हमें पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसके लिए एक की वैल्यू प्लस हाफ होगी, एक की वैल्यू माइनस हाफ होगी। तो यहाँ पे देखो बेटा, प्लस हाफ, इसकी माइनस हाफ, इसकी प्लस हाफ, इसकी माइनस हाफ। ओवरऑल देखें तो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, कितनी आई, 0। यहाँ पे देखो, इसकी प्लस हाफ, इसकी माइनस हाफ, इसकी प्लस हाफ, इसकी प्लस हाफ, ये तो कैंसिल हो गया, इसके लिए वैल्यू कितनी आई, ये 1। तो जिसमें जो मल्टीप्लिसिटी है वो मैक्सिमम आती है, उस रूल को इसने बोला है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या बोला है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये 3 रूल हमने किए हैं, इसको तुमने करना है, ठीक है, तीनों को अच्छे से याद करना है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अबाव प्रिंसिपल और हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी।